निष्पक्ष रूप से जो पिछले 9 साल का शासन है, वो लोगों ने अब देख लिया है। तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कहीं है और उनकी नीतियाँ बिल्कुल स्पष्ट हैं। म उसमें आप कहीं नहीं, उनकी नीतियाँ हैं कि अब कारपोरेट को साधना है, उस कारपोरेट को साधना है जो उनके लिए फंडिंग करता रहे और उसके लिए कुछ भी करना है, नंबर 1। नंबर 2, देश जाए गर्त में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि हमें चाइना से फायदा मिल रहा है, हम चाइना से लेंगे और उसके साथ में जुड़ेंगे। अपने निजी फायदे, देश के नहीं। देश से कोई कंसर्न नहीं है, तो देश की जमीनें कब्जा करिए, कुछ करिए, कैसे भी करिए, वहां से हम अपना व्यापार, घाटा भी हमारा होगा, सब कुछ होगा, हम लेकिन चाइना के साथ रिश्ते और मधुर और मधुर और मधुर करते चलेंगे। स्थिति यह है कि हम उस जगह, तो इस स्थिति में आके खड़े हो जाते हैं कि जब रसिया के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ में वोटिंग होती है तो हम चाइना और पाकिस्तान और के साथ खड़े हो जाते हैं उसके साथ। तो इससे आप ये समझ सकते हैं। इसके बाद में आइए, आप भारतीय जनता पार्टी की वो नीतियां भी सब कोई समझ चुके हैं कि उन्हें आम जन से कोई मतलब नहीं। आपकी जेब से अधिक निकालना है, लूटना है और उससे अपने मित्र पूंजीपतियों को की जेबें भरनी है, उनके तिजोरियां भरनी है, उनको माला माल करना है और दिन दूना रात चौगुना बढ़ाना है। तो ये उनकी नीति है, इसमें कहीं कोई दो। तो ये सब चीजें बिल्कुल स्पष्ट है। इसके बाद में जो आरएसएस और ये लोग कहते थे कि हम सात्विक जीवन, सादा जीवन और जिस तरीके से बात करते थे, तो वो भी सामने आ गया कि उनका सात्विक जीवन मजबूरी में हो सकता है। जैसे उन्हें पूंजी पाने का कहीं मौका मिलेगा, वो कहीं पर भी लूट सकते हैं, कहीं पर भी कुछ कर सकते हैं, तो उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो एक ये चीज सामने आ जाती है, तो इससे भी आप पिक्चर समझ लीजिए। एक जो चौथी चीज है वो ये है कि एन केन प्रकार सत्ता हासिल करनी है। सत्ता हासिल करने के लिए हमें यदि मुफ्ती मोहम्मद सईद का साथ लेना पड़े, उनकी बेटी का साथ लेना पड़े, तो हमें मंजूर है। हमें नागालैंड में अलगाववादियों के साथ जाना पड़े, हमें मंजूर है। हमें असम में अलगाववादियों के साथ जाना पड़े, हमें मंजूर है। हमें मतलब ये चीज कहीं एक जगह नहीं। हमें यदि खालिस्तानियों का भी समर्थन करने या उनके साथ किसी तरीके से अंदरूनी गठजोड़ बनाने की या एक नया भिन्नर वाला तैयार करने की भी यदि वो पड़े, तो भी उन्हें मंजूर है। उन्हें कहीं कोई दो राय नहीं। यदि आप आईना दिखाएंगे तो आप तैयार हो जाइए कि आप क्या छापे पड़ेंगे, आप क्या कुछ और होगा, आपके लाइसेंसेस निरस्त होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, आपकी गिरफ्तारी भी होगी, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये बिल्कुल उनका स्पष्ट है कि हमारे पास आ जाइए, पाक साफ हो जाएंगे। उधर जाएंगे, रहेंगे, हमारे अपोजिट रहेंगे, तो आप पाक साफ भी होंगे तो भी आप फंसेंगे, परेशान किए जाएंगे। नहीं कुछ होगा, आपको इतना परेशान करेंगे कि आप या तो डर जाएंगे या फिर वो। तो स्थिति ये है। तो अब इस स्थिति में दो पाले हो गए। एक पाला हो गया जो इसके साथ खड़ा है, एक डर के कारण खड़ा है, तमाम सारे प्रलोभनों के कारण खड़ा है। दूसरा है जो लड़ना चाहता है, लोकतंत्र बचाना चाहता है। तो साहब, लोकतंत्र बचाने के लिए कौन खड़ा है? और लोकतंत्र बचाने के लिए तो त्याग करना पड़ता है, लोकतंत्र बनाने के लिए त्याग करना पड़ता है, देश को बचाने के लिए त्याग करना पड़ता है। तो जब यह स्थिति होती है तो उस त्याग की बात होती है, मेहनत की बात होती है। तो जब उस जगह आएंगे, तो उस जगह जब आप नंबरिंग करेंगे कि कौन खड़ा है, तो फिर यदि इंडिविजुअल बात करेंगे तो सामने स्क्रीन पे है राहुल गांधी, तो वो दिखाई देते हैं, कांग्रेस पार्टी दिखाई देती है। क्यों? इसका कोई ये वजह नहीं है कि ये बहुत वो चीज है, इसका ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। क्यों? जो व्यक्ति घर बनाता है वो घर नहीं गिराता है, जो व्यक्ति देश बनाता है वो देश को बर्बाद होते नहीं देख सकता है, जो व्यक्ति लोकतंत्र देता है वो लोकतंत्र को मरने नहीं देना चाहता है। यही वजह है, कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार का खून है, नेहरू परिवार का वो खून है जो लोकतंत्र में पला पुसा है, जिसने इस देश को बनाने की सोची, इस देश के लिए बुरा नहीं सोच सकते हैं। वो लोग हैं जो सत्ता से ज्यादा देश को प्यार करते हैं, क्योंकि उसके लिए उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। बड़ी मुश्किल से देश आजाद कराया है और एक व्यक्ति नहीं था, उसमें इतने हजारों ने कुर्बानियां दी हैं। यह वजह है कि वो खड़े होते हैं। अब जब वो खड़े होते हैं तो कौन उनके साथ आते हैं? जो सचमुच
लोकतंत्र के प्रति कुछ आस्था रखते हैं, वो आते हैं, जिन्हें अपनी सत्ता तो चाहिए, लेकिन सत्ता के साथ साथ एक संरक्षण भी चाहिए, एक मदद भी चाहिए, और लोकतंत्र के प्रति भी उनके मन में सद्भावना है, संवेदना है, वो उनके साथ आके खड़े होते हैं। लेकिन जो सिर्फ सत्ता चाहते हैं, इन के इन प्रकार चाहते हैं, और उसके लिए वो उसकी चाल पे चल देते हैं, चाहे वो छद्म विपक्ष हो या वो पक्ष में खड़े। तो दोनों चीजें, तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की नीति है, एक छद्म विपक्ष भी खड़ा किया जाए, जो मूल विपक्ष, जो ओरिजिनल विपक्ष है, कैसे उसे खत्म किया जाए, उस पर काम करे, और उसमें तमाम सारे वो लोग शामिल किए जाते हैं जो कहीं ना कहीं डर जाते हैं इनके हमलों से। कोई ईडी से डर जाता है, कोई सीबीआई से डर जाता है, कोई इनकम टैक्स से डर जाता है, कोई जेल से डर जाता है जी। लेकिन इसी जगह आ जाइए, इसी जगह कांग्रेस दिखाई देती है, क्योंकि वो न जेल से डरती है, वो न लाठी से डरती है, और न ही इस तरह के हमलों से डरती। क्यों? क्योंकि उसके खून में है, वो जेल गई है, लाठी खाई है, सालों सालों उनके नेता तमाम सजाएं और तमाम जेलों को उन्होंने वो किया है, गोलियां खाई हैं, तमाम तरह शहीद हुए। और साहब, शहीदों के परिवार गद्दार नहीं हुआ करते, गद्दार वही होते हैं जो सत्ता के भूखे होते हैं, डरे हुए होते हैं और मौका परस्त होते हैं, या जो सिर्फ एक वर्ग विशेष की राजनीति करते हैं। यह वजह है। तो जो समग्र राजनीति करते हैं वो डरेंगे नहीं। तो ऐसे में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी डरी है। क्यों डरी है? क्योंकि वो एक वर्ग विशेष की, वो नफरत की राजनीति करती है, वो नफरत के बूते आते हैं, और जब नफरत के बूते आते हैं और कोई जोड़ने वाला खड़ा हो जाता है, तो साहब तोड़ने वालों की हालत बिगड़ती है। तो जोड़ने वाले धीरे धीरे खड़े हो रहे हैं जो सुस्त पड़ गए थे। यही वजह है कि अब उनकी हालत खराब हो रही है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट के नतीजों पे मैं बहुत फोकस इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि उस पे कांग्रेस पार्टी ने काम भी नहीं किया। अभी उनका अधिवेशन होकर के सारी चीजें, अब प्लानिंग तैयार हुई है, तो अब जो होंगे उस पर उनकी समीक्षा की जाएगी कि वो कितना पहुंचे, क्या किया और क्या नहीं किया। तो इस दृष्टिकोण से मैं देखना चाहता हूं, और मेरा मानना है कि कांग्रेस सही दिशा में चल रही है, सही मुद्दे उठा रही है, हर वो मुद्दा उठा रही है जिससे तमाम वो पार्टियां जो कहती हैं विपक्ष है, भागते हैं। लेकिन कांग्रेस बोलती है, भले उस वर्ग, उस सबका, समुदाय का उसे वोट न मिलता हो, लेकिन वो उनके लिए भी लड़ती है जो उसे वो लोग वोट नहीं देते। यह एक बड़ी चीज है, यह राष्ट्रीयता है, और नेहरू को जरूरत है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने बताया है कि राष्ट्र क्या है। भारत